सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे भगवान शिव के यौगिक कवच की, उसके अगले चरण पे आज वार्ता करते। कल मैंने कहा था कि हम सभी परम चैतन्य शिव कण के अंश के रूप में हैं। हमने अज्ञानता को पकड़ रखा है, इसलिए हम परेशान हैं। तमस हमारे वृत्ति का हिस्सा है। मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार, वृत्ति, इनके प्रभाव में हम निरंतर तमस का अनुकरण करते हैं। और हम तमस का अनुकरण करते हैं, इसीलिए चैतन्य नहीं हो पा रहे हैं। ईश्वर ने हमें पहले ही चैतन्य बनाया है। अगर हम तमस को त्याग दें तो हम अभी इसी क्षण चैतन्य हो सकते हैं, जैसे कि अष्टावक्र के ज्ञान को पाकर राजा जनक तत्काल चैतन्य हो गए। ये सभी सूक्ष्म तमस हमारे मृत्यु का कारक हैं, जो हमें निरंतर मृत्यु की ओर ढकेलते रहते हैं। और अगर हम इस सूक्ष्म तमस को नियंत्रित करने की विद्या सीख लें तो हम भी मृत संजीवनी विद्या के हकदार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मृत्यु हमें नहीं मार सकती। जैसे भीष्म पितामह के शरीर में 154 वाण सिर से पैर तक लगे, लेकिन सूर्य उस समय दक्षिणायण था, इसलिए उन्होंने मृत्यु को रोक दिया और कहा जब सूर्य उत्तरायण होगा तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह सामर्थ्य भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और भगवान शिव की आराधना सभी ने की है। भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, जितनी भी योनियां हैं सब ने किए। आपके भगवान ने भी किए, देवताओं ने भी किए। इसलिए बिना किसी संदेह के हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ये विषय हमने कल रखा। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आई हो तो आप अपना विषय रखें। है कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी, ग्रुप में कुछ सवाल आए हुए, बताइए। मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, वो सज्जन का नाम लीजिए पहले, वो उपलब्ध है या नहीं। ठीक है जी। पहला सवाल निखिल जी। निखिल जी उपलब्ध हैं? जी प्रणाम गुरुजी। ठीक, अब इनका प्रश्न पढ़िए। निखिल जी पूछ रहे हैं जी कि गुरुजी ने पहले बताया था कि स्वयं को संपन्न बनाओ, परंतु बिना तमस के रूप में, मतलब लालसा इच्छा के बिना खुद को संपन्न बनाना कैसे संभव है? ठीक है। लालसा किस लिए है? निखिल जी आप अपना माइक ऑन करिए, आपके साथ बात करें। जी गुरुजी। हेलो, क्या करते हैं निखिल जी आप? सर मैं टीचर हूँ। शिक्षक। कल आपसे ही मेरी बात हुई थी? हाँ जी सर, मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू था, कुछ आवाज नहीं आ पाई थी। कोई बात। अब आप अपना प्रश्न अपने मुंह से बताइए। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आगे बढ़ने के लिए, असंपन्न होने के लिए मनुष्य के मन में कुछ ना कुछ इच्छा तो होती है कि भाई मैं इतना पैसा कमाऊं। आगे आगे बढ़ने की परिभाषा क्या है? संपन्नता के सेंस में सर मैं ये समझता हूँ कि नहीं, मतलब संपन्नता अलग चीज है। आगा मतलब कि आप आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो तो स्मगलिंग करने वाला भी आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। बहुत आसान धंधा है, स्मैक बेचिए। नहीं गुरुजी, कल के संवाद में मैं ये तो समझ गया कि आगे बढ़ना मतलब ऊर्जा को आगे बढ़ाना।
आध्यात्म की दृष्टि से तो ये है। हाँ तो अब ये बताइए कि अध्यात्म की दृष्टि से आगे बढ़ना है, आर्थिक दृष्टि से बढ़ना है, सामाजिक दृष्टि से बढ़ना है, राजनीतिक दृष्टि से बढ़ना है, जीवन के कितने आयाम होते हैं? आप तो शिक्षक हैं, आपको तो मालूम होगा। जी, गुरुजी, जो मुझे पहले समझ आया था, तो मुझे ये समझ आई थी बात कि आपने बताया था कि अपने आप को आर्थिक रूप से भी पहले हमें संपन्न बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जिससे हम अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें, उसके बाद हमें अध्यात्म की ओर चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो लेकिन मैं उस प्रॉब्लम चीज कहाँ को पर पूछना है? था। जी, मैं समझ गया आपका प्रश्न। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि जब व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है, तो फिर हाँ व्यक्ति जी, आर्थिक आनंद लेने लगता है। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद व्यक्ति क्या चाहता है? 5 स्टार में घूमे, क्रूज की यात्रा करे, हवाई जहाज से चले, 2 मंजिला मकान बनाए बड़ा सा, नातेदार रिश्तेदारों को दिखाए कि देखो तुम बेवकूफ रह गए, हमने इतना कमा के इतनी बड़ी कोठी खड़ी कर ली। यही सब भाव पैदा होता है नहीं होता आर्थिक संपन्नता के बाद? हाँ जी, तो फिर आर्थिक संपन्नता 2 तरह की होती है। आप इसको समझिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो बच्चों को समझाने में आसानी होगी। जी, एक आर्थिक संपन्नता वह होती है जो भौतिक दिखाई दे। एक आर्थिक संपन्नता वह होती है जो व्यक्ति मानसिक रूप से आर्थिक संपन्न होता है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि बहुत से करोड़पति परिवारों की महिलाएं 10 रुपए के धनिया के लिए सब्जी वाले से आधे घंटे तक लड़ाई करती रहती हैं। सही है कि नहीं, बताइए? हाँ जी, हाँ जी, तो वो आर्थिक रूप से तो संपन्न हो गई, जी, लेकिन वो 10 रुपए की धनिया के लिए जो आधे घंटे तक लड़ाई करती हैं, इसका मतलब ये है कि वो भौतिक रूप से संपन्न है लेकिन मानसिक रूप से वो दरिद्र ही रह गई। सहमत हैं क्या? सहमत हैं इस विषय? हाँ जी, हाँ जी, सहमत हूँ गुरु जी। सहमत है ना? जी, अब भौतिक संपन्नता की शुरुआत मानसिक संपन्नता के बाद होती है। ठीक है? धीरू जी, भाई अंबानी की आत्मकथा पढ़िए। वो जब यमन में पेट्रोल पंप पे काम करते थे, तो जब उनको पहली तनख्वाह मिली, तो उस पूरी तनख्वाह की वो जाके 5 स्टार में कॉफी पी के चले आए। तो लोगों ने पूछा कितने बेवकूफ इंसान हो भाई, पहली तनख्वाह की तुम कॉफी पी के चले आए? तो उसने कहा कि मैं ये देखना चाहता था कि बड़े आदमी जो कॉफी पीते हैं उसका स्वाद कैसा होता है। मतलब वह मानसिक रूप से पहले संपन्न हुआ, उसमें यह साहस इकट्ठा किया कि मैं पूरे महीने की तनख्वाह की कॉफी पी जाऊं, तब वह संपन्न हुआ। एक मेरे शिष्य हैं सुशील कुमार जांगिड़ जी, वहां रहते हैं सवाई माधोपुर में, राजस्थान। सिविल इंजीनियर हैं, बॉम्बे में नौकरी करते हैं। 3 अलग अलग इवेंट पर वो हमारे साथ 5 स्टार में रुके। क्यों रुके? अपने खर्चे पर रुके, मैंने चवन्नी नहीं दिया। वो पूरी तरह से अपने खर्चे पर रुके, बस सिर्फ यह देखने के लिए कि 5 स्टार में रुकने ठहरने वाले लोग किस तरह के होते हैं। और उनके साथ मैं भी रुका। फिर हम लोग 3 दिन 4 दिन जब वहां रुके, तो वहां के लोगों की मानसिकता का मैंने उनको विश्लेषण किया, एक्सप्लेन किया। आप ये बताइए कि क्या आप 35,000 रुपए पर डे का 3 दिन का कमरा लेकर के रुकने का स्थिति में है इस समय? जबकि आप शिक्षक हैं, आपकी तनख्वाह भी 70-80 हजार होगी। जी गुरुजी, पर कभी साहस हुआ नहीं इस तरीके का नहीं हुआ कि ना? ऐसा बस कर। यही यही मैं हाँ जी, कहलाना चाहता था आपसे। जी, तो ये जो साहस नहीं हुआ ना, सक्षम है, पैसे की दिक्कत जी, नहीं है, लेकिन साहस नहीं। तो ये जो साहस नहीं हुआ, इसी को पैदा करना है बस।
दुनिया में कोई गरीब नहीं है, दुनिया में कोई गरीब नहीं है। हम अपने धन का साहस के अनुसार उपयोग नहीं कर पाते। जिस दिन व्यक्ति अपने धन का साहस के अनुसार उपयोग करने का सामर्थ्य पैदा कर लेगा, उसी दिन वह भौतिक रूप से संपन्न होने लगेगा। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप ही को देता हूं। जी आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, प्राइवेट विद्यालय में? हाँ जी, सरकारी में पढ़ाता हूँ। सरकारी में पढ़ाते हैं। आपके यहाँ फीस क्या है बच्चों की? सर निशुल्क शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा सरकार की तरफ से। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होगी। हम कहते हैं बहुत ज्यादा फीस होगी, ₹1.25 ₹1.5 होगी, इससे ज्यादा नहीं। नहीं गुरुजी, अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, हम कहते हैं फ्री मान जी। लीजिए। आपके यहाँ का पढ़ के जो बच्चा निकलेगा, और मुकेश अंबानी ने जो अपना कॉलेज खोला है जिसमें 2.5 लाख रुपए महीने फीस है, वहां से जो बच्चा पढ़ के निकलेगा, दोनों का बराबर की डिग्री होने के बाद, दोनों के ग्रेजुएशन होने के बाद, दोनों का मेंटल लेवल एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? गुरुजी अलग अलग होगा, क्योंकि जो परिवेश है उन्हें वो अलग मिला है। तो मतलब क्या है कि भौतिकता जब मस्तिष्क में होगी, तब माँ बाप सोचेंगे ना कि बच्चे को 2.5 लाख वाले स्कूल में पढ़ाना है। जी परिवेश सेकेंडरी है। बहुत से करोड़पति पिता को मैंने देखा है कि वो जब कोटा जाते थे बच्चे को कोचिंग कराने, तो वहां पर वो ये नहीं देखते थे कि सबसे अच्छी कोचिंग कौन सी है, वो देखते हैं सबसे सस्ती कोचिंग कौन सी है। बहुत से संपन्न लोगों को मैंने देखा है कि जब वो मॉल जाते हैं कपड़ा खरीदने, तो वहां वो ये नहीं देखते हैं कि सबसे अच्छा कपड़ा कौन सा है, वो देखते हैं सबसे सस्ता कपड़ा कौन सा है। तो ये जो अच्छे और सस्ते के बीच में जो मानसिक बैरियर लगा हुआ है, माइंड ब्लॉकेट जिसे हम कहते हैं, ये माइंड ब्लॉकेट जब खुलेगा तो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न होगा। और जब तक ये माइंड ब्लॉकेट है, तब तक ईश्वर आपको कुछ भी दे दे, लेकिन आप मानसिक रूप से संपन्न नहीं हो सकते। और जब तक आपका माइंड ब्लॉकेट खुलेगा, मानसिक रूप से संपन्न होंगे, तो आर्थिक रूप से संपन्न आप ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है? जी जी गुरुजी, इसमें चलिए, एक और प्रश्न और पूछ सकता हूँ मैं? बिल्कुल पूछिए। गुरुजी, जैसे मैंने या आपने बताया कि साहस हमें बढ़ाना है, मेरे अंदर साहस नहीं हुआ कि मैं वहां रुकूं, पर लेकिन इस तरीके की मेरे अंदर कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं वहां रुकूं। क्योंकि तो आपने वो आनंद नहीं लिया ना, क्योंकि जी आपने 5 स्टार का आनंद लिया ही नहीं है, तो इच्छा कहां से पैदा होगी? इच्छा तो तब पैदा होगी जब उस परिवेश में आप उठिए, बैठिए, उस तरह के लोगों के बीच में रहिए, तो इच्छा पैदा होगी। वरना तो जी जिस परिवेश में हम जी रहे हैं उसमें दाल रोटी चल रही है, मकान पिताजी ने बना दिया है या हमने अपनी मेहनत से बना लिया है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती ही रहेगी, जब तक जिंदा रहेंगे काम चलता रहेगा। इसके आगे इच्छा ही नहीं है। आपके मन में ये भाव क्यों नहीं पैदा हो रहा है कि मैंने पढ़ाने का हर हुनर सीख लिया, अब मैं अपना प्राइवेट पब्लिक स्कूल डालूं जिसमें जो चीजें मैं यहां नहीं कर पाया वहां करके देखूं? ये भाव क्यों नहीं पैदा हो रहा है? जी होना चाहिए, पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। दृष्टि का फर्क है, बस, और कुछ नहीं है। दृष्टि का जी फर्क है। आप किसके माध्यम से मुझसे जुड़े हैं? मैं विशेष जी के माध्यम से जुड़ा हूँ जी। विशेष जी के माध्यम। विशेष जी के एक मित्र हैं, अमित त्यागी हैं। आप अमित त्यागी जी से मेरे विषय में पूछिएगा। वो जी मेरा जीवन परिचय जब आपको बताएंगे तो आपको ये लगेगा कि एक व्यक्ति एक जीवन में इतने काम कैसे कर सकता है। लेकिन मैं आपके सामने उदाहरण हूं। उसी तरह आप भी अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? माइंड ब्लॉकेट के कारण। अपने माइंड ब्लॉकेट को खोल दीजिए, आप अपनी प्रतिभा का संपूर्ण इस्तेमाल कीजिए। और जब आप अपनी प्रतिभा का संपूर्ण और समग्र इस्तेमाल करेंगे,
तब आप समाज के लिए कुछ करके जाएंगे, वरना अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जीता है, मर जाता है, उसके लिए मनुष्य होने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। और कोई दूसरा प्रश्न किसी का? ये दूसरा सवाल निखिल जी का ही है, आप पूछ सकते हैं निखिल जी, दूसरा भी जो लिखा हुआ है उसमें। जी हो सकता है गुरुजी, वो स्मरण में चला गया हो। हाँ बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो पेट भरने के विषय में आपने बताया था कि पेट भरने के बाद आलस्य आता है या अधिक चिंतन जो है, क्या ये पंचाक्षर मंत्र के मंत्र जाप से अपने आप स्वतः ही दूर हो जाती हैं ऐसी वृत्तियां? बिल्कुल ऐसे दूर तमस होती दूर हैं, हो जाता है? बिल्कुल दूर होती हैं। कारण क्या है? पंचाक्षर मंत्र हमारा शोधन करता है। मन एक ऐसी इंद्रिय भगवान ने दी है जो जन्म के पहले से सक्रिय हो जाती है और मृत्यु के बाद तक सक्रिय बनी रहती है। ये कभी थकती नहीं। आपका मस्तिष्क थक जाता है, हृदय थक जाता है, शरीर के दूसरे अंग थक जाते हैं, लेकिन मन कभी नहीं थकता। और ये एक ही गति से चलता है। आदमी कोमा में भी चला जाता है तो वहां भी स्वप्न देखता है मन के प्रभाव से। गहरी नींद में भी सोता है तो वहां भी स्वप्न देखता है मन के प्रभाव से। मन कभी थकता नहीं। लेकिन मन की वृत्ति तमस इकट्ठा करने की है, इसलिए वो चलता है। और जब अनियंत्रित चलेगा तो वो बस सिर्फ तमस ही इकट्ठा करेगा। इसलिए मन को नियंत्रित चलाने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है कि उसे सकारात्मक दिशा में लगाइए। सकारात्मक दिशा में कैसे लगेंगे? पंचाक्षर मंत्र जप से। जब आपके मन को पंचाक्षर मंत्र जप का अभ्यास हो जाएगा, तब आप गहरी नींद में भी सोते रहेंगे तो मन जप करता रहेगा। और जब मन जप करता रहेगा तो उसका निरंतर उत्थान होता रहेगा। उसका उत्थान होगा तो आपका भी उत्थान होगा। इसलिए पंचाक्षर मंत्र मन के शोधन का मंत्र है। मन जितना शुद्ध होगा, जितना शोधित होगा, उतना आपका कल्याण होगा, आपका विकास होगा। जी गुरु। और कोई प्रश्न किसी का? जी गुरुजी, प्रणाम। धीरू बोल रहे हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न एक ये था कि कल आपने शिवकर्ण की बात करी थी, तो शिवकर्ण और जीवनी ऊर्जा का जो अंश, जो शिव ऊर्जा का जो अंश हमारे भीतर है, वो जीवनी ऊर्जा, वो दोनों एक ही है या अलग अलग है? नहीं, अलग अलग, बहुत अलग है। बिल्कुल भ्रमित मत होइए। शिव कण वह कण है जो आपका अहम है, जिसे आप नष्ट नहीं कर सकते। जब आप शिव के औरे से बाहर आते हैं तो उस समय जिस अहम को लेकर आप शिव के औरे से बाहर आते हैं वह शिव कण है। यह आपका आइडेंटिटी कार्ड है। आप जब वापस शिव औरे में प्रवेश करेंगे तो वहां पर वह आपको इसी कण से पहचानेगा। अगर ये कण आप नष्ट कर देंगे तो आप दोबारा शिव औरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब ये अहम माया के प्रभाव में आकार ले लेता है। जैसे ये सृष्टि सुई के नोक के 1 करोड़वें अंश से बनी है, लेकिन माया के प्रभाव में इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया। उसी तरह शिव कण माया के प्रभाव में आकार ले लेता है, जिसको हम लोग अहंकार कहते हैं। तो आपका अहंकार और आपकी जीवनी ऊर्जा, ये दोनों एकदम अलग अलग है। आपका अहंकार आपके शरीर पर, आपके पिंड पर बिंब छोड़ता है। पढ़ाएंगे अभी तीसरे चैप्टर में। आपका अहंकार आपके पिंड पर बिंदु छोड़ता है, लेकिन जो भगवान शिव के औरे से निकला हुआ शिव अंश है, वह कुछ नहीं करता। वो आपका परिचय पत्र है जो आपके आत्मा के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है? जी गुरुजी, आगे और स्पष्ट होगा। ठीक।
और किसी का कोई प्रश्न? विशेष जी गुरु जी, मेरा एक सवाल था कि जो हमारा वृत्ति होती है या जो हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है उसमें या तो हम बहुत ज्यादा अतीत में कई बार या बहुत ज्यादा फ्यूचर में, मोस्टली फ्यूचर की चिंताओं से घिरे रहते हैं और चिंता भी एक तमस है। तो हम योगिक कवच और शिव कवच का जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, क्या इसका लक्ष्य एक ये भी है कि हमें वर्तमान में स्थिर करना, जिससे उन चिंताओं का दायरा कम हो और हम अपनी मानसिक शक्तियों पे ज्यादा अच्छे से काम कर सके? क्योंकि दायरा अगर बढ़ता है तो मन भटकता ही है बहुत ज्यादा। प्रश्न ये है विशेष जी कि चिंता हो क्यों नहीं? गुरु जी, ये चिंता कम हुई है पर मन फिर भी ना खींच के नहीं, ले क्यों जाता आपको। नहीं? कम क्यों, मतलब खत्म क्यों नहीं हुई? कम क्यों हुई? खत्म क्योंकि गुरु जी, जैसे मैं जी क्योंकि चित्त अस्वस्थ है। जब चित्त अस्वस्थ होता है, जैसे शरीर अस्वस्थ हो जाता है, चित्त अस्वस्थ होता है। और जब चित्त अस्वस्थ होता है तो व्यक्ति चिंता में घिर जाता है। अपने चित्त को स्वस्थ कीजिए, चिंताएं खत्म हो जाएंगी। चित्त स्वस्थ होगा ईश्वर के प्रति समर्पण से। जब तक आप ये सोचेंगे कि सारे कार्य मुझे ही करने हैं, मैं ही इस दुनिया को चला रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी बीवी का क्या होगा, तो मेरे बच्चे का क्या होगा, तो मेरे माता पिता का क्या होगा, तो इस घर का क्या होगा, तो उस दुकान का क्या होगा, ये अस्वस्थ चित्त का लक्षण है। जैसे शरीर अस्वस्थ होता है तो व्यक्ति क्या करता है? भाई मैं पूड़ी नहीं खाता, अरे रात को मूली नहीं खाता, दही तो खा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका शरीर अस्वस्थ। और एक स्वस्थ व्यक्ति से कहो तो कहे पूड़ी, कहे अरे 4 लाओ यार, कम से कम 4 पूड़ी तो खाएंगे। आप उससे शाम को कहोगे दही, कहले हाँ पाव भर लेते आओ, खा लेंगे, क्योंकि वो स्वस्थ। इसी तरह चित्त जब अस्वस्थ होता है तो इंसान तुलनात्मक हो जाता है। उसने ऐसा कर लिया, हम नहीं कर पाए, या फला ने बताओ मुझसे आगे बढ़ गया, या फला की देखा नौकरी छूट गई, हम समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, नहीं मानी, छूट गई, देखो हम कॉम्पिटेंट हैं इसलिए हमारी नहीं छूटी। तो ये अस्वस्थ चित्त का लक्षण, भयाक्रांत है, भयभीत है। चित्त को भय से मुक्त कीजिए, चित्त को स्वस्थ कीजिए। और अगर चित्त को आप स्वस्थ नहीं करेंगे तो आपका ये भयाक्रांत चित्त ही आपके जीवन में चिंता का कारण बनेगा। और जब चिंता होगी तो 50 रोग होंगे, 50 रोग होंगे तो उनका इलाज करना पड़ेगा। और जब इलाज करने अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर मिलकर मार डालेंगे, क्योंकि लाशें ढोने की गाड़ी अस्पताल के गेट पर खड़ी होती है। इसलिए स्वस्थ रहना है तो अपने चित्त को स्वस्थ रखना है, और चित्त स्वस्थ होगा ईश्वर के प्रति समर्पण से। कोई भी विचार आए, जो ईश्वर की इच्छा, जो होना होगा होगा। दुनिया में हर व्यक्ति से गलत और सही निर्णय होते हैं। रतन टाटा जी के भी 10 निर्णय मैं गिना दूंगा जो गलत किए उन्होंने। धीरू भाई अंबानी के 10 निर्णय गिना दूंगा जो उन्होंने गलत लिए। मुकेश अंबानी जी के 10 निर्णय गिना दूंगा जो उन्होंने जीवन में गलत किए। तो जब इतने बड़े बड़े लोग गलत निर्णय ले लेते हैं तो आप और हम तो बहुत सामान्य मनुष्य हैं, हमसे गलत निर्णय हो ही सकते हैं। अपने को ऋण, रोग और शत्रु से मुक्त रखिए। सभी सुनिए, अपने को मृत्युंजयी बनना है तो ऋण, रोग और शत्रु से मुक्त रखिए, वरना यही 3 काल का प्रकट रूप है। ऋण, रोग और शत्रु, ये काल का प्रकट रूप है। ये असमय आपको मार देंगे
और आप अकाल मृत्यु में मर जाएंगे। इसी को अकाल मृत्यु कहा गया। इसलिए अकाल मृत्यु से बचना है तो ऋण, रोग और शत्रु से मुक्त रहना है। स्पष्ट हुआ विषय जी आपको? जी गुरुजी। और गुरुजी, कल आपने एक बात बताई थी, वो भी बहुत उपयोगी थी, कि हम कई बार कुछ न्यूज पढ़ के ना उसमें जागरूकता ना लेके कुछ चिंता का कारण बना लेते हैं। वो भी गुरुजी एक बहुत ही अच्छी बात थी, जो याद रखने के लिए उपयोगी है बहुत मेरे लिए। बहुत अच्छा। धन्यवाद गुरुजी। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं गुरुजी। गुरुजी, बोलिए। हम संदीप वर्मा बोल रही हूँ। बोलिए सर। गुरुजी, मन मस्तिष्क और इंद्रियों के अलावा भी किसी से जुड़ा हुआ रहता है, ये दो के अलावा? मन ब्रह्मांड की तरंग से जुड़ा, इसीलिए ये स्थिर नहीं। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के संकेत को ये मन और मस्तिष्क को भेजता रहता है, ये मन मस्तिष्क को भेजता रहता है, इसीलिए हम व्याकुल रहते हैं। अगर आपका मन ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जाओं को मस्तिष्क को देगा तो आपका सर्वनाश होगा, और यही मन अगर ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं को मस्तिष्क को देगा तो आपका सर्वज्ञ विकास होगा। मन को कौन सी ऊर्जा ब्रह्मांड से लेकर मस्तिष्क को देनी है, ये आपका निजी निर्णय है। मन नहीं जानता कौन चीज अच्छी है कौन खराब है, मन का काम नहीं है। आपको अपनी रुचि के अनुसार बताना पड़ेगा कि मन, तुम इस तरह की ऊर्जाओं को मस्तिष्क को दो और इस तरह की ऊर्जा मस्तिष्क को मत दो। तो बी पॉजिटिव की कहा गया, तो बी पॉजिटिव की बात। ये क्या होता है बी पॉजिटिव? ये क्या होता नहीं, मेरा मतलब है कि पॉजिटिव रहना है, ऐसा है। है? परिभाषा बताइए ना, पॉजिटिव रहने की परिभाषा क्या है? वही यानी कि अगर मन को कंट्रोल करना है तो पॉजिटिव ही रहना पड़ना क्यों कंट्रोल पड़ेगा। करना है? कंट्रोल क्यों करना है? चित्त कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हरदम टेंशन में रहते हैं, इसलिए। किस मूर्ख से आप संवाद करते हैं? नहीं, किसी से भी नहीं, ऐसा तो यूट्यूब पे यस, यूट्यूब पे सुना था। हाँ, यूट्यूब छोड़ दीजिए, जी गुरु नहीं तो जी। ये यूट्यूब आपके सर्वनाश को जल्दी लेके आएगा। ओके मन की वृत्ति ही चंचल है। सुनिए, हाँ जी गुरु जी। सभी लोग सुनिए। आप माइक बंद कर दीजिए, जब मैं कहूंगा तब खोलिए, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपके पीछे जो लोग बात कर रहे हैं वो आवाज आ रही है। मन की वृत्ति ही चंचल है। अगर आप मन को बांधने की कोशिश करेंगे तो मन मर जाएगा। का मनुष्य तो चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन सांस ना लेता हो। सांस लेना मनुष्य की वृत्ति है, वो सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा। इसी तरह मन अगर चंचलता नहीं करेगा तो मन मर जाएगा। जो लोग बहुत अनुशासित जीवन जीते हैं, बचपन से जिनके माता पिता डांट के रखते हैं, स्कूलों में भी कठोर अनुशासन में पलते हैं बढ़ते हैं, उनका मन मर जाता है। एक सैनिक को मौत का डर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता सैनिक को मौत का डर, वो चला जाता है, गोली सीने पर खा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका मन अनुशासन के कारण मर चुका हो। मन को मारिए नहीं, मन चंचल है, चंचल ही रहेगा, ये उसकी वृत्ति है। और जो मूर्ख कहता है कि मन को नियंत्रित कर लीजिए, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। मन को सकारात्मक दिशा में लगाइए। अगर आप मन को सकारात्मक दिशा में नहीं लगाएंगे तो मन की वृत्ति है नकारात्मक होने की, वह नकारात्मक होगा ही। इसलिए मन को सकारात्मक लगाना है। मन को सकारात्मक कैसे लगाना है? पहले आप सकारात्मक सोचना शुरू करिए, तब मन सकारात्मक होगा। आप नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, भयाक्रांत रहते हैं, लोभी हैं, ईर्ष्यालु हैं, तो आपका मन कभी स्वस्थ नहीं होगा, कभी वह सकारात्मक नहीं। इसलिए क्या होना है? उदार होना है।
करुणामय होना है, कृतज्ञ होना है, धन्यवाद देते रहना है, ईश्वर के हर कृत्य के लिए उसे धन्यवाद देना है, तब मन को सही दिशा में। स्पष्ट हुआ? जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं है? आगे बढ़े। जी गुरु जी। आज हम लोग शिव यौगिक कवच के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए, क्योंकि इस अध्याय को नहीं समझेंगे तो तीसरा अध्याय बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। यह संसार भगवान शिव का बनाया हुआ प्रशिक्षण स्थल है। इस प्रशिक्षण स्थल की मर्यादा को कोई भी पार नहीं कर सकता, देवता भी नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। आपकी तो कोई औकात है ही नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। इसलिए क्या करना है, इस संसार के प्रशिक्षण स्थल में अपने को प्रशिक्षित करना है। जैसे जेल होता है तो जेल में घुसने का एक दरवाजा होता है, उससे जब व्यक्ति अंदर घुस जाता है तो फिर क्या है, उसी दरवाजे से व्यक्ति बाहर आता है। और अगर इधर उधर किसी और तरफ से निकल के भागने की कोशिश करेगा तो वह मर जाएगा या मार दिया जाएगा। उसी तरह यह संसार है। हम अपने गलत वृत्तियों के कारण इस संसार में प्रशिक्षण के लिए भेज दिए गए। अब हमें अपनी वृत्तियां ठीक करनी है। वृत्ति ठीक करेंगे तो इसी संसार के मुख्य द्वार से सम्मान के साथ बाहर जाएंगे और विजयी घोषित होंगे। वरना क्या होगा, भगवान राम की तरह कूद के सरजू में आत्महत्या करनी पड़ेगी और कृष्ण का कुलवंश उनकी नजर के सामने एक दूसरे को ईंट पत्थर से कुचल के मार डाला और उन्होंने सारे प्रयास किए अपने कुलवंश के लोगों को समझाने का, कोई नहीं माना और अंत में थके हारे एक पेड़ के नीचे लेट गए और वहां पर एक बहेलिये ने एक तीर से उनको मारा। ये दुर्गति। तो ये जो दुर्गति हो रही है, इस दुर्गति से जब भगवान नहीं बच पाया तो आप और हम क्या बचेंगे। इसलिए क्या करना है, व्यवस्था से टकराना नहीं, शिव के प्रशिक्षण स्थल के नियमों से टकराना नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण स्थल के नियमों का सम्मान करके अपने प्रशिक्षण को पूरा करना है और इस प्रशिक्षण स्थल से विदा होना है, जिसे कहते हैं मुक्ति को प्राप्त कर लेना है। इसके लिए शरीर का मरना जरूरी नहीं, आदमी जीवित अवस्था में भी मुक्ति को प्राप्त करता है। कबीरदास जी हैं, जीवित अवस्था में मुक्त हुए। राजा जनक हैं, जीवित अवस्था में मुक्त हुए। रैदास हैं, जीवित अवस्था में मुक्त हुए। तुकाराम जी हैं, जीवित अवस्था में मुक्त हुए। चैतन्य महाप्रभु हैं, जीवित अवस्था में मुक्त हुए। हजारों नाम हैं, वो मरे नहीं, मरने के बाद उन्हें कोई मोक्ष नहीं मिला, जीवित अवस्था में उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। आप भी जीवित अवस्था में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इस प्रशिक्षण स्थल के नियमों को समझकर। क्यों प्रशिक्षण स्थल के नियम कठिन क्यों हैं? कोई बता सकता है? बताइए भाई। तो क्या है, इस प्रशिक्षण स्थल को काल के प्रवाह में माया संचालित करती। माया का तात्पर्य क्या है? माया मिथ है,
झूठ नहीं, मिथ। मिथ का तात्पर्य ना सत्य ना असत्य, बल्कि जैसा हम सोचते हैं वैसा आकार ले लेती है। अगर आप सोचते हैं हमें धनाढ्य बनना है, तो माया कहेगी कुछ उसके नियम है, उनको फॉलो कीजिए, धनाढ्य बना देंगे। अगर आप कहते हैं हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, तो माया कहती है उसके कुछ नियम है, उनको फॉलो करिए, हम ज्ञानी बना देंगे। अगर आप कहते हैं हम तपस्वी बनना चाहते हैं, तो माया कहती है उसके कुछ नियम है, उनको फॉलो करिए, हम आपको तपस्वी बना देंगे। मतलब आप जो बनना चाहते हैं माया आपको वो बना सकती है। जैसे स्वप्न आप जब देखते हैं, तो आप जो स्वप्न में कल्पना करते हैं आपके मस्तिष्क में उसी तरह का दिखाई देने लगता है। यही माया, वो सत्य नहीं है, असत्य भी नहीं है, वो आपके विचारों का बिंब है। इसलिए क्योंकि वह हमारे विचारों का बिंब है, तो माया को विचार से जीता नहीं जा सकता। और विचार के अतिरिक्त और कोई विधा मनुष्य के पास नहीं है जिससे वो किसी भी चीज का विश्लेषण कर सके। फिर दूसरी विधा क्या है? ईश्वर की कृपा। अगर माया का भेदन करना है तो वो ईश्वर की कृपा से ही संभव, क्योंकि आप विचार से माया का भेदन नहीं कर सकते। बड़े बड़े पुरुषार्थी नहीं कर पाए माया का भेदन, आप कैसे करोगे? सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीतने का संकल्प लिया, वो भी माया के प्रभाव में मर गया। नेपोलियन बोनापार्ट मर गया, या और भी जो बड़े नाम लिए जा सकते हैं, सब मर गए। क्यों? क्योंकि वह माया को भेदने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए काल के अंश के रूप में जो माया है, जब उस माया को किसी भी मनुष्य ने बहुत परेशान किया तो काल ने उसे मार दिया। ये प्रकृति की व्यवस्था है। इसलिए माया को परेशान मत करो, माया का भेदन मत करो, माया को भेद नहीं पाओगे। फिर क्या करो? माया में रहते हुए माया से मुक्त हो जाओ। कैसे मुक्त होगे? ईश्वर की दया से, ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा से ही आपको सत्य मिलेगा। अगर आपने ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया प्राप्त नहीं की है, तो आप सत्य समझ ही नहीं सकते। यही माया का प्रभाव है। आप बस से भटकते रहोगे, और इस जन्म नहीं, कई जन्मों तक भटकते रहोगे। इस जन्म नहीं, कई जन्मों तक भटकते रहोगे और माया का भेदन नहीं कर पाओगे। क्योंकि माया का भेदन कब होगा? सत्य को जानकर। और सत्य कैसे पता लगेगा? क्योंकि सत्य ईश्वरीय ऊर्जा का अंश है, माया काल की ऊर्जा का अंश है। जब तक आप काल के अधीन हैं, समय के अधीन हैं, माया के अधीन हैं, तब तक आप बस सिर्फ सुख दुख, जन्म मृत्यु, लाभ हानि में उलझे रहेंगे, और हाथ कुछ नहीं आएगा। और हाथ कुछ नहीं आएगा। सुख दुख, जीवन मृत्यु, हानि लाभ, इन 6 चीजों में आप उलझे रहेंगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। जब आप माया का दामन छोड़कर ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो ईश्वर आपको माया के प्रभाव से बाहर निकाल करके सत्य के प्रभाव में डाल देता है। और जब सत्य समझ में आने लगता है, तो आप माया से मुक्त हो जाते हैं।
और सत्य को समझने का सामर्थ्य मनुष्य की बुद्धि में नहीं। ये भगवान शिव की कृपा से संभव। इसीलिए आप देखिए, चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो, चाहे असुर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे भगवान हो, सभी ने शिव को भजा है। कोई ऐसा नहीं है जिसने शिव को ना भजा हो। सब ने शिव को भजा है, क्योंकि शिव के कृपा के बिना आप माया क्षेत्र को पार नहीं कर सकते, माया से मुक्त नहीं हो सकते, काल के बंधन से नहीं छूट सकते, सत्य को आत्मसात नहीं कर सकते। सत्य की ऊर्जा बहुत तीव्र है, बिना शिव की कृपा के आप सत्य की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर माया से मुक्त होना है, काल से मुक्त होना है, सत्य को प्राप्त करना है, तो शिव की कृपा पानी ही पड़ेगी। पंचाक्षर मंत्र का जप करना ही पड़ेगा। अगर आप पंचाक्षर मंत्र का जप नहीं करते हैं तो शिव की कृपा नहीं पा सकते। अब लोग कहते हैं हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्या एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, 4 चावल चढ़ाते हैं, मिश्री चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो पूजा का कंसेप्ट है ना, ये वैष्णव कंसेप्ट है। शैवों में पूजा का कोई कंसेप्ट नहीं। किसी के मन में कोई संदेह उपजाओ मेरी इस बात से तो प्रश्न करिए। गुरुजी, संदीप बोल रहे हैं। बोलिए। गुरुजी, ये पंचाक्षर मंत्र यूनिवर्सल है या हर कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में। या इसकी गुरु की जरूरत नहीं है? गुरु की जरूरत तब तक नहीं है जब तक कि उस ऊर्जा का विस्फोट आपके अंदर नहीं होता। अगर ओके। पंचाक्षर मंत्र जप करने से आपके ऑरे में कोई ऊर्जा का विस्फोट होता है, तो उस स्थिति में गुरु का ही सामर्थ्य है कि आपको संभाल सकता है, क्योंकि और कोई आपको संभालने वाला नहीं। इसलिए लोग गुरु करते हैं, वरना गुरु की कोई जरूरत। तो मैंने एक बार शुरू भी किया था कुछ 6 महीने कहानी मत पहले। सुनाइए, अच्छा, सॉरी कहानी मत सुनाइए, सॉरी 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 सिद्धांत पर बात। जी सॉरी। तो मैंने कहा कि पूजा का कंसेप्ट शैवों का नहीं है। इस पर कोई व्यक्ति अपनी टिप्पणी करना चाहे तो कर सकता है, फिर मैं अपना विचार रखूं। नहीं है टिप्पणी, आगे बढ़ूं? जी जी गुरुजी। पूजा का जो कंसेप्ट है, ये वैष्णव का कंसेप्ट है, मजीरा पीटने वालों का। शैवों में तप आत्मशोधन के लिए और अनुष्ठान शिव आराधना के लिए किया जाता है। हाँ, पूजा नहीं की जाती। तप और पूजा में अंतर है। पूजा जो है, यह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति आपका समर्पण है, आपकी भक्ति है। आपने ये मान लिया कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उन जैसा इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं उनकी पूजा करूंगा। ये पूजा है। श्री कृष्ण परम ज्ञानी थे, उन जैसा इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए मैं कृष्ण की पूजा करूंगा। लेकिन पूजा का तात्पर्य क्या है? भक्ति, श्रेष्ठ स्तर की भक्ति। और शैव जीवन दर्शन में आप जब भी जाएंगे तो भक्ति सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। ये भक्ति जो है, ये वैष्णव प्रपंचकारियों का फैलाया हुआ मायाजाल है।
ये धर्म का हिस्सा नहीं है। भक्ति की जो परंपरा है, इसी ने मनुष्य का, हिंदुओं का सर्वनाश कर दिया। भक्त से बड़ा दोगला कोई नहीं होता। उदाहरण दूं? जी गुरु जी। जी गुरु जी। उदाहरण सुनिए। भगवान श्री राम जंगल क्यों गए थे? क्यों गए थे भाई? माता सीता को ढूंढने के लिए और शिक्षा लेने के लिए उनके गुरु कुछ से। पता आता नहीं है, थोड़ा पहले अध्ययन करिए। जी सॉरी। भगवान श्री राम सर्वप्रथम विश्वामित्र के साथ जंगल इसलिए गए थे कि ऋषियों मुनियों की रक्षा की जा सके ताड़का नामक असुरी से। और इसके बाद उन्होंने ताड़का और उसके पुत्र सुबाहु को मार दिया। फिर वनवास हुआ उन्हें। 14 वर्ष तक वो निरंतर ऋषियों मुनियों की रक्षा करते रहे, वन वन घूमकर, और अंत में पंचवटी जाकर के बस गए। और वहां पर माता सीता का अपहरण हुआ। माता सीता के अपहरण के बाद भगवान श्री राम ने सुग्रीव की मदद से सेना का निर्माण किया, और उस सेना ने रावण से युद्ध किया और रावण का वंश मूल सहित विनाश कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान श्री राम ने ऋषियों मुनियों की रक्षा के लिए अपने जीवन के 14 वर्ष लगा दिए। कौन सा ऋषि मुनि भगवान श्री राम के साथ रावण के उस युद्ध में गया था? कोई नाम मालूम है किसी? बताइए। नहीं मालूम, नहीं है। मालूम क्या नहीं है? ही नहीं। इनसे बड़ा दोगला कोई नहीं होता। आज भी आप मंदिरों मठों में देखिए, उनको दक्षिणा देते रहिए, बहुत अच्छा है। और दक्षिणा देना बंद किया, उन्होंने आपको पहचानना बंद किया। भारत के अंदर 20 लाख नागा है, 20 लाख साधु संत मौल ये सब लेकर के मंदिरों के जो व्यवस्था देखते हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, सब हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। क्या यहाँ के हिंदू वहां के हिंदू अलग अलग हैं क्या? किसी भी प्रतिष्ठित कथावाचक ने या हिंदू के पुरोधाओं ने, किसी भी शंकराचार्य ने, किसी भी आचार्य ने कोई ज्ञापन, कोई विज्ञापन राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को जाकर दिया कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए शासन कठोर कदम उठाए? दिया? नहीं दिया गुरु जी। कोई लाइमलाइट नहीं आना चाहता इस टॉपिक पे। नहीं, ये नस्ल ही गद्दारों की। लाइमलाइट की बात नहीं है, नस्ल ही गद्दारों की। हम कहते हैं चलो भाई, आप ये तर्क दे सकते हो कि भाई बांग्लादेश दूसरा देश है, वहां हम कैसे करें। श्रीनगर में जब कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया था, तब भी तो आप जिंदा थे। आपने उस कश्मीरी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्या कश्मीर की तरफ कूच किया? वो तो भारत का हिस्सा था, वहां जाने के लिए तो किसी भी पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं थी। और क्या अगर नहीं जा पा रहे थे, तुम इतने काहिल थे, कायर थे, तो तुमने क्या अपने मंदिरों के दरवाजे उन कश्मीरी पंडितों के लिए खोले जो जनवरी की ठठरती ठंड में सड़कों पर पड़े रहे और किसी ने उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दी? ये तो धन्य मनाओ उन गुरुद्वारों का
जिन गुरुद्वारों ने उन्हें रोटी भी दी, कंबल भी दिया, मंदिरों ने क्या दिया? ये इस बात की सूचना है कि भक्ति करने वाले घनघोर स्वार्थी, आडंबरी और अवसरवादी होते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में धर्म के 10 लक्षणों में भक्ति को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इनका चरित्र इतना दूषित होता है, कलुषित होता है कि हमारे आचार्यों ने धर्म के 10 लक्षणों में भक्ति को शामिल नहीं किया। हिला देने वाली सूचना है कि नहीं है, बताइए। मेरी बात का खंडन करिए अगर किसी में सामर्थ्य। नहीं है? आगे बढ़े। जी बिल्कुल गुरु जी। जी गुरु जी। अब भक्ति का जो सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो समझ लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि आप कितने बड़े सर्वनाश पर खड़े हैं मजीरा पीट पीट के। भक्ति का सबसे बड़ा जो नकारात्मक असर पड़ता है वो ये पड़ता है कि हिंदू अवतारवाद की अवधारणा में फंस जाता है। फिर क्या होता है, जब भी कोई कष्ट आता है हिंदुओं पर, तो हिंदू क्या कहता है, कलगी का अवतार होगा तो कलगी अपनी खड़क से सबका सर्वनाश करेंगे, सबको काट देंगे, मार देंगे, युद्ध करेंगे। फिर आप क्या करोगे, कहा हम कलगी के अवतार होने की प्रतीक्षा करेंगे। तो ये जो मानसिक दोष है हमारा कि हम कलगी के अवतार होने की प्रतीक्षा करेंगे, मतलब कि हमारे कष्ट को कोई दूसरा आएगा जो ठीक करेगा, हमें अपने कष्ट को ठीक नहीं करना। ये अवतारवाद की अवधारणा भक्ति की देन है, और इसी अवतारवाद की अवधारणा के चक्कर में भारत 24 बार टूट चुका, और आज भी भारत के अंदर विधर्मी हिंदुओं का सर्वनाश कर रहे हैं, उनकी बहु बेटियां उठा ले जा रहे हैं, उनकी संपत्ति हड़प ले रहे हैं, और हिंदू कलगी का इंतजार कर रहे हैं कि अब कलगी अवतार होगा तब सब ठीक होगा। भाई चीन वाला तो किसी कलगी अवतार की अवधारणा में नहीं बैठा है, पूरा चीन विकसित हो रहा है। जापान भी कोई कलगी की अवधारणा में नहीं बैठा है, वहां कैसे सतयुग चल रहा है। या विश्व के दूसरे संपन्न देश किसी कलगी की अवधारणा में नहीं है। मुस्लिम देश भी, मिडिल ईस्ट आप देखिए, कुवैत, दुबई, सोना सड़कों पर बिकता है जैसे सब्जी बिकती है, कोई लूटने वाला नहीं। वहां तो कोई कलगी ने जन्म नहीं लिया, वहां कैसे सतयुग चल रहा है। आप ही का कलयुग क्यों चल रहा है? क्यों? क्योंकि आप भक्त हैं, आप मंदिर में मरे मराए लोगों की मूर्ति रख के उनकी पूजा करते हैं और मजीरा पीटते रहते हैं, बस इसलिए आपका सर्वनाश। अपने को इस सर्वनाश से बचाना है तो भक्ति की अवधारणा से ऊपर उठना पड़ेगा, अवतारवाद की अवधारणा से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक हिंदू अवतारवाद की अवधारणा में फंसा रहेगा तब तक हिंदुओं का सर्वनाश होता रहेगा। इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो, कोई नहीं। एक आपको उम्मीद थी बीजेपी आएगी पावर में तो बड़ा करेगी, वो रोहिंग्या भगा देगी, बांग्लादेशी भगा देगी, ये करेगी वो करेगी। वोट दिया, उसे भी पावर में ले आए, 2 बार ले आए, 3 बार ले आए। क्या हिंदू मुस्लिम की समस्या खत्म हो गई? आप सुरक्षित हो गए? नहीं, कोई नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा।
और खुद कैसे करेंगे? अवतारवाद की अवधारणा छोड़कर। अवतारवाद की अवधारणा का मतलब क्या है कि हमारा काम हमें स्वयं करना है, कोई भगवान मेरा काम करने नहीं आएगा। जब तक यह अवधारणा आप अपने दिमाग में नहीं बिठाते कि अपना काम हमें स्वयं करना है, कोई भगवान हमारा काम करने नहीं आएगा, तब तक आपको सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकता। आपका सर्वनाश सुनिश्चित। अगर भगवान ही बचा सकते होते तो अभिमन्यु को कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए थे? 8 अक्षौहिणी सेना कृष्ण की ओर से लड़ी, वो तो कृष्ण के प्रति समर्पित थी ना, तभी तो कृष्ण की ओर से लड़ी, पांडव की ओर से लड़ी, सब मर गए, किसी को नहीं बचा पाए कृष्ण। लाखों लोग मर गए, सब कृष्ण के प्रति समर्पित थे फिर भी मर गए। मतलब क्या है कि आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई विरोध हो, आप अपनी बात रख सकते नहीं है? 1 घंटे हो गए हैं, गुरुजी क्लास आगे कंटिन्यू किया जाए, बंद किया जाए? बताइए। गुरुजी एक प्रश्न है, निखिल बोल रहा हूँ जी। बोलिए। गुरुजी अगर अपना काम हमें स्वयं ही करना है तो फिर ईश्वर के प्रति समर्पण लाने में ये बाधा नहीं उत्पन्न करेगा? क्यों? कैसे करेगा? आप हमें समझाइए। ऐसे करेगा। अगर रामचंद्र जी ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते और वनवास काट के अयोध्या चले जाते और सोचते अब ईश्वर सीता जी को लेके पहुंचा जाएंगे अयोध्या, अब हम कहाँ परेशान हों, हम तो भाषा भी नहीं जानते, हम तो अवधी जानते हैं, यहाँ तो कन्नड़ और तमिल जानते हैं ये सब, तो क्या सीता वापस अयोध्या पहुंच जाती क्या? बताइए भाई। जी नहीं, ऐसे तो नहीं पहुंचते। नहीं पहुंचती ना। तो जब भगवान ने अपना काम खुद किया, विपरीत परिस्थितियों में, जहां पर भाषा नहीं जानते एक दूसरे की, दोनों के लाइफ स्टाइल अलग है, दोनों के सोचने समझने विचार करने का तरीका अलग है, दोनों की प्रजाति अलग है, वहां पर जब भगवान ने स्वयं अपना काम किया, माता सीता को रावण से मुक्त कराने का काम स्वयं भगवान ने अपना किया, तो आपका काम भगवान करने क्यों आएंगे? आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं अगर भगवान के भरोसे बैठा है। भाई कृष्ण ये भी तो कह सकते थे कि भाई तुमने देखो, अब हमने लड़ झगड़ के तुमको दिला तो दिया था हस्तिनापुर, अब तुम ही जाके जुआ खेले, सब हार गए, तो अब हम क्या करें? वनवास काट लिए, अज्ञातवास काट लिए, 80 साल की उम्र हो गई, अब धैर्य रखो, ईश्वर की इच्छा होगी तो कुरुवंश की गद्दी मिल जाएगी, और नहीं होगी तो एक बार राजसूर यज्ञ कर तो लिए हो, अब काहे परेशान हो रहे हो? आप होते तो यही विचार देते कि नहीं देते 80 साल की उम्र में? जी लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। कृष्ण ने युद्ध किया, किसी भगवान के भरोसे नहीं, किसी भाग्य के भरोसे नहीं, इसीलिए आज आप उनकी पूजा कर रहे हो। अगर वह भगवान के भरोसे होते, भाग्य के भरोसे होते, तो आज आप उनकी पूजा नहीं कर रहे होते, आप उन्हें कायर पुरुष की श्रेणी में रखते, जैसे हम लोग हैं। हम लोग कायर हैं, काहिल हैं। हमारे पूर्वज भी कायर और काहिल थे, तभी तो आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है।
हम खुद अपने 5 पीढ़ी ऊपर के लोगों को नहीं जानते कि हम किस वंश से हैं, किस कुल के हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कोई ऐसा काम ही नहीं कि हम उन्हें याद करें। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर मजीरा बजा। भक्त का कोई भविष्य नहीं है। भविष्य तपस्वी का होता है। आज जितने लोगों को हम लोग याद करते हैं वो सब तपस्वी थे। ठीक है? जी गुरुजी। 1 घंटा पूरा हो गया भाई, क्लास पूर्ण किया जाए, क्या किया जाए बताइए? कंटिन्यू कर सकते हैं कंटिन्यू गुरुजी। किया जाएगा। जितना बताए हैं उतना रिपीट तो आप लोग कर नहीं पाओगे अभी इतनी देर में। उतना ही खाइए जितना पचा सके आप लोग। पढ़ाने को क्या, अभी हम 1 घंटे और पढ़ा देंगे। मैंने जो प्रश्न पूछा किसी ने वो प्रश्न मुझसे नहीं पलट के बाद। मैंने कहा कि मैंने भक्ति का ये जो विचार रखा है इस पर कोई खंडन या सहमति दीजिए। क्या आप सहमत हैं भक्ति से? तो कल सुबह से भक्ति बंद कर दीजिए। और अगर नहीं हमारे विचार से सहमत है, कल सुबह भी मजीरा पीटना है तो हमारी बात का खंडन कीजिए। किसी ने ना खंडन किया ना सहमति दी। पहले गुरुजी, हमारी भी तो सुनिए, मैं जो कहना चाहता बताइए। अनएक्सेप्टेबल है गुरुजी भक्ति तो, क्यों? वही तो मैं कह रहा क्योंकि हूँ ये तो वही जो आपने बताया, बारी मंजीरा बजाओ, ढोलक पेटी, बस यही करते रहो जीवन भर। और साधना में तो आदमी ऊपर उठता ही चाहिए, मेंटली स्ट्रांग भी होता है। साधना में ये ठीक है, पावर है। वो ठीक है। तो अब आपको आपकी गलती बता दी गई तो अब अपने में सुधार करने में क्या दिक्कत है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी तक भाई गलती नहीं मालूम थी, अज्ञानता थी, जी लेकिन अब तो गलती मालूम हो गई हाँ कि जी हम गुरु। जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग हमारे सर्वनाश का मार्ग है। अब क्या दिक्कत है उस मार्ग को सही करने में, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अब तो साधना में ही बेस्ट है गुरु। नहीं, ये तो आप कह रहे हो, औरों को भी कहने दीजिए। चलिए आप अपनी बात कह दिए, दूसरे लोग अपनी बात। गुरुजी मैं पीयूष बोल रहा हूँ। हेलो हाँ बोलिए पीयूष जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि जैसे ये भक्ति की बात हुई और साधना की बात हुई, एक प्रश्न मन में आ रहा है जो आपसे पूछना चाहता था कि रुद्राभिषेक भी एक प्रकार की पूजा है या साधना में आएगा ये, अगर भगवान शिव की हम जो करते हैं? रुद्राभिषेक पूजा है। अच्छा, थोड़ा सा इस पे आपके और विचार जानना चाहेंगे रुद्राभिषेक पे। नहीं, इस पर हम विचार नहीं, पहले हमने जो प्रश्न किया उस पर आप लोगों के विचार जानना चाहें। कम से कम 10 लोग अपने विचार रखें। एक तो पक्षी ये काम नहीं चल। तो रुद्राभिषेक को सही, फिर अगर जैसे पूजा को आप जैसे कह रहे हैं नहीं सही होती, तो रुद्राभिषेक भी सही नहीं है फिर? अभी हम आपके प्रश्न का उत्तर बाद को देंगे, पहले और लोगों को मौका दीजिए। आप ठीक अपना है। माइक बंद करिए। गुरुजी, गुरुजी नाम बताइए। नाम संदीप बोल बताइए। रहा हूँ, संदीप कुमार वर्मा। बोलिए। गुरुजी, एक्सपीरियंस बता सकते हैं? मैंने मेरा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ ध्यान पे, साधना पे? भैया मेरा जो प्रश्न है आप लोग वो छोड़ के बाकी सब बता रहे हो। नहीं, मैंने वो ये उससे कहा कि रिलेटेड है, उससे हाँ, रिलेटेड है। उससे रिलेटेड है तो हाँ, बताइए। तो मैंने एक बार 2007 में ऐसा करके देखा, ध्यान में साधना करके देखा, तो सेल्फ एक्सपीरियंस बहुत बड़ा गुरुजी से, और डर निकल गया, और नॉलेज भी बढ़ा उससे, घबराहट ये सब खत्म हुए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस था गुरुजी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, वो हम इंस्टीट्यूट जाते थे, इंस्टीट्यूट में ही है ना ध्यान की साधना करने के लिए कहते थे वहाँ पर, हम कृष्णा मठ में। तो वहाँ करते थे, 3 महीने तक किया। और उसके साथ कुछ भी कोई ध्यान यानी गुरु जी एक्सपीरियंस डेली लेक्चर देते थे, हम लोग साधना अपना जाके बैठ जाते थे। तो 2.5-2 घंटा बैठ जाते थे,
और साधना एकदम आराम से शांति रिलैक्स हो जाता था, एकदम माइंड एकदम फ्रेश हो जाता था। और उसके बाद हमने फिर एग्जाम्स में भी प्रैक्टिस की उस पे, तो ठीक है, रिजल्ट हो भी गया भैया, बहुत अच्छे। आपका एक्सपीरियंस सुन लिया मैंने। धन्यवाद ठीक है, गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और कोई एक आध प्रणाम साथी गुरुजी। अपनी बात बोलिए। मैं नाम जयश्री बताइए, बोल रही हूँ। बोलिए। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती थी कि आज आपने जो भक्त के बारे में बताया वो बात समझ में आई, पर गुरुजी आज भी हम लोग हनुमान जी को राम भक्त कह के बुलाते हैं, तो वो तो दोगले नहीं थे गुरुजी, फिर ये कैसे, मतलब वो भी तो राम भक्त ही थे ना। राम प्रभु भक्त उन्हें संबोधन किसने दिया? मतलब आज भी हम लोग तो उनको अरे राम मैं जो भक्त पूछा हनुमान मेरे जी। प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी राम भक्त का संबोधन उन्हें किसने दिया? जी, सभी लोगों ने। हाँ, तो आपके मन में है कुछ भी कहते रहिए। लोग तो नरेंद्र मोदी को भी विष्णु का अवतार बता रहे हैं, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। जी अब गुरुजी। आपके चिंतन में बुद्धि ही भक्ति तक जाती है, इसके आगे जाती ही नहीं है, वही ब्लॉक हो जाती है। ठीक है ना? जी जी इसलिए आप हनुमान को भक्त बता रहे हैं। हनुमान राम के भक्त नहीं। जी। और कोई प्रश्न किसी को? गुरुजी, आपने कहा कि हनुमान जी राम के भक्त नहीं थे, तो दुनिया में सब जने यही समझते हैं कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। इसके ऊपर कुछ बता सकते हैं? तो मूर्खों को समझने दीजिए ना, आप क्यों परेशान हो उससे? मैंने आपने बताया कि कैसा नहीं हो सकते, कुछ एग्जाम्पल बताइए। क्या करते हैं आप? अब अभी तो कुछ भी नहीं करते गुरुजी, भी जॉब ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्थ वेल्थ भी इशू है बोल के घर पे जो। हनुमान जी भगवान श्री राम के सहायक थे कि भक्त? हाँ, सहायक सहायक और थे। भक्त अलग अलग होते हैं कि एक ही होता है? अलग अलग होता है वो। तो फिर हनुमान थैंक्स। जी राम के सहायक थे, भक्त कभी नहीं हुए वो। अच्छा गुरु। जहां पर राम विपत्ति में आते थे वहां हनुमान जी उनकी सहायता करते। जी गुरु। माता सीता को खोजने में राम को जब कष्ट हुआ, कोई सहायता किसी ने नहीं की धरती पर, तब हनुमान जी ने उनकी सहायता की, क्योंकि वो उनके सहायक। जी गुरु। लक्ष्मण के शक्तिवाण लगने पर जब सब लोग हाथ पांव डाल दिए, किसी ने कोई मदद नहीं की, तब हनुमान जी ने आगे बढ़ के मृत संजीवनी बूटी ला करके उनकी मदद की। जी गुरु। इसी तरह बहुत से उदाहरण हनुमान जी के जीवन में मिलेंगे कि उन्होंने राम को विपत्ति में निकाला है। जी जी गुरु। हनुमान राम से बड़े हैं, लेकिन हम्म, मजीरा पीटने वालों ने राम को भगवान बना दिया, और जिसने उनको हमेशा विपत्ति से निकाला उसको भक्त बना दिया। जी हनुमान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ओके। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी की भक्ति नहीं की, उन्होंने लोगों की मदद। ठीक है? धन्यवाद, धन्यवाद गुरु आप जी। भी मदद करेंगे तो आप भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार ऐसा मालूम पर हम और गुने तो अपन तो यही समझ रहे थे कि हनुमान जी राम जी के भक्त है। और ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। बंद करिए, माइक माइक बंद। अब कल क्लास तो होगी नहीं, कल तो ऑफिसेस खुले हैं। क्लास कब रखनी है भाई? विशेष? अरे विशेष नहीं, वो क्या अमित? जी शनिवार इतवार को ही बेहतर रहेगा जी, अगर बीच में कोई छुट्टी आती है तो देख लेंगे जी। रविवार को हमारे यहाँ एक मतलब कि कार्यक्रम है, तो इसलिए रविवार को तो शायद हम क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन शनिवार को जरूर ले सकते। जी जी। भक्ति के विकल्प पर चर्चा करेंगे कि भक्ति के क्या क्या विकल्प हैं। ये बेसिक चीजें हैं, इनको समझेंगे नहीं तो आप यौगिक कवच के विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। कुछ उत्साहवर्धक या सूचना ऐसी मिल रही है आप लोगों को, और महसूस हो रहा है कि जीवन में कंसेप्ट में कितना कंफ्यूजन था आप लोगों के, जिस वजह से शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, ऐसा महसूस कर रहे हैं?
बहुत इंटरेस्टिंग था गुरुजी। बहुत नॉलेज जो हमें कभी नहीं मिला वो आपसे मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद। और दूसरे लोग बोलिए। जी, प्रणाम काफी गुरुजी, चीजें मानिक क्लियर होगी। प्रणाम गुरुजी। नए लोग बोलिए। गुरुजी जी हाँ बोलिए। भक्ति गुरुजी भक्ति का जो आपने बोला, जो मुझे समझ आ रहा है कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का मिश्रण होना चाहिए। मुझे आई थिंक लग रहा है, जो मतलब ढोल मंजीरा बजाने वाली भक्ति ना करके उसमें कर्म और ज्ञान का भी मिश्रण होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता से वाहियात ग्रंथ कोई नहीं, उसके प्रभाव से बाहर आ जाइए। बहुतों का सर्वनाश किया है। हिंदुओं के सर्वनाश का मूल कारण यही है। कभी इस पर विशेष वक्तव्य देंगे तब आपको समझ में आएगा। जी गुरुजी। क्योंकि जिस श्रीमद् भगवत गीता को आप पढ़ती हैं, सुनती हैं, जानती हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवत गीता का संदेश दिया, उपदेश दिया, वो अलग है, और जो गीता प्रेस छाप के बांटती है ये अलग है। दोनों अलग अलग है। जिस गीता प्रेस की गीता को आप पढ़ती हैं, जानती हैं, ये एक ईसाई द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, हिंदू समाज को भ्रमित करने के लिए। 1857 की क्रांति भारत में दोबारा ना हो, इसके लिए कृष्ण के नाम पर ये एक फर्जी गीता बनाकर समाज में प्रोपोगेट की गई। ओरिजिनल गीता जो है वो ये नहीं है। ओरिजिनल गीता आप पढ़ेंगे तो उसमें परम चैतन्य ऊर्जा की बात की गई। अब आप कहेंगे कि लीजिए, ये भी एक नई सूचना आपने हमें दे दी। क्यों बहन जी? जी गुरुजी, लेना चाहेंगे ज्ञान, आप देंगे तो जरूर। चलिए, ठीक। जी धन्यवाद। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बात आपके जीवन के चिंतन के आधार को हिला देती है, लेकिन जिस दृष्टि से मैं विषय को रख रहा हूं, आप अगर उस पर चिंतन करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, और जिसका आप मार्गदर्शन करेंगे उसका भी कल्याण होगा। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।